हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होता क्या है। बेसिकली आईएसी ये बहुत पॉपुलर टर्म है आज के आईटी इंडस्ट्रीज में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सर्वर क्रिएशन हो गया या कोई भी रिसोर्स क्रिएशन हो गया वो उन सभी चीज़ों के लिए बेसिकली आईएसी टूल का यूज़ कर रही हैं। तो हम लोग आज समझते हैं कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड आईएसी टूल बेसिकली होता क्या है। So what is IAC? So let's start with the basics. Traditionally, setting up the IT infrastructure like servers, database or network was done manually. It was time consuming, prone to human error and hard to replicate. तो पहले क्या होता था बेसिकली, जो ऐसे हम लोगों के पास एक एप्लीकेशन आई। अब एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रॉपर नेटवर्क चाहिए, सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बेसिकली हम लोग मैन्युअली सेटअप करते थे। लेकिन इससे क्या होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था ये। हो सकता है कि आपको एक हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए एक इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए, एक सर्वर को सेटअप करने के लिए। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था वो। और जो उसमें चांसेस थे गलती करने के, वो हो जाती थी गलतियाँ। और हो सकता है कि आपका सर्वर डाउन हो गया, डेटाबेस कुछ हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता था बेसिकली। एक बिकॉज एज अ ह्यूमन हम लोग गलतियाँ करते ही करते हैं। तो मॉडर्न जो सॉरी ट्रेडिशनल आईटी सेटअप होता था वो बेसिकली मैनुअली होता था। लेकिन जब से आईएसी टूल्स आए हैं मार्केट में, तो क्या होने लगा है कि आपको सिर्फ एक टेम्पलेट, एक कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए क्या है, वो सिर्फ एक फाइल में लिखनी है और उसको रन कर देना। और आपका जो भी चाहिए, आपको जो भी रिसोर्सेज, जो भी सर्विसेज, जो भी डेटाबेसेस आपने उस फाइल में डिफाइन किए हैं कि भाई हमें 2 चाहिए, 4 चाहिए, वो सारा ऑटोमेटिक आपको क्रिएट करके देता है आईएसी टूल। नाउ इमेजिन इफ यू कुड मैनेज ऑल ऑफ दिस यूजिंग कोड। जो हम लोग बात कर रहे हैं आईएसी के बारे में, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड डज। इट लेट यू डिफाइन एंड मैनेज योर इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग लाइक वर्चुअल मशीन, नेटवर्क्स, स्टोरेज यूजिंग स्क्रिप्ट्स एंड कोड फाइल्स। तो सारा का सारा अब क्या हो रहा है बेसिकली, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, स्क्रिप्ट फाइल्स लिखी जा रही, उससे सारा का सारा जो भी हम लोगों को रिसोर्सेज चाहिए वो 1 क्लिक में अवेलेबल हो रहा है। कोई अपन को 1 वीक और 10 डेज, 2 वीक्स वेट नहीं करना है। आपने सीधा उस फाइल को एग्जीक्यूट किया और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो in simple word, IAC is like creating a recipe for your infrastructure. Once you have written it, you can share, reuse and deploy it anytime, anywhere. तो ये बेसिकली वन टाइम, मैं कहूँगा कि मेहनत आपको करनी होगी कि आप वन टाइम इसको सीखें और आप वन टाइम जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी चाहिए है बेसिकली, आप उसको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिख लें। बस वन टाइम आपका टाइम लगा इस पे। उसके बाद क्या हुआ, जब भी आपको चाहिए आपने उस फाइल पे गए, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जो भी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से, और आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही क्रिएट कर लिया। कोई डिपेंडेंसी नहीं रही आपके पास। हाँ, ऑब्वियसली आपको जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अज्योर पे वर्चुअल मशीन बनानी है, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे परमिशन और एक्सेस होना चाहिए अज्योर क्लाउड का, तभी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आईएसी से बेसिकली ये फ़ायदा हो गया है कि जो भी चाहिए उसको डिफाइन कर लो एक बार वन टाइम, और उसके बाद उसी फाइल को रीयूज करते रहो बार बार। एक सर्वर चाहिए तो अपने एक डाल दिया, 10 चाहिए तो उस फाइल में अपने 10 नंबर डाल दिए, तो वो आपको बना के दे देता है। तो ये होता है बेसिकली आईएसी टूल का काम। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इम्पोर्टेंट है क्यों? कंसिस्टेंसी पहला। आप जैसे आपने मान लो 4 सर्वर क्रिएट किए, अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप श्योर हो कि आप दोबारा जो नए 4 सर्वर फिर से क्रिएट करोगे वो एज इट इज़ काम करेंगे जो कि आपके पहले कर रहे थे। तो आपकी एक कंसिस्टेंसी आ गई है। आपको पता है कि जो 4 मैंने पहले क्रिएट किए थे इस फाइल से वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं और 4 नए बना सकता हूँ सेम फाइल को यूज करके। तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा उसमें कंसिस्टेंसी रहती है आपको। जैसे और फिर ऑटोमेशन आ गया, दूसरा इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड फ्रॉम सेटिंग अप अ सर्वर टू कॉन्फ़िगरिंग अ डेटाबेस। इसमें क्या, आप जो कुछ भी चाहिए आपको, आप सारा का सारा डिफाइन कर दो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, और
आप उसको एग्जीक्यूट कर दो, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। मतलब एक ऑटोमेशन प्रोसेस आपने सेटअप कर दी, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा टाइम सेव होता है कि आपने पहले एक, फॉर एग्जांपल आपने एक पहले वर्चुअल मशीन बनाई, फिर उस पर आपको सपोज .NET का एप्लीकेशन है, तो आपको उसको जो टूल्स चाहिए उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, फिर आपने वो इंस्टॉल किए, फिर आपको उस एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने, फिर आपने डेटाबेस सेटअप किया, फिर उसको बीच में कम्युनिकेशन सेट किया, तो बहुत सारा मैनुअल एफर्ट उसमें वेस्ट होता है। तो इससे क्या होता है, वन टाइम आपने इन्वेस्ट किया अपना टाइम, और आपके पास हमेशा के लिए वो फाइल्स हो गई और आप उसको रीयूज़ कर सकते हो जो भी चाहिए आपको। स्केलेबिलिटी, आपको अगर 10 सर्वर चाहिए, एक चाहिए, ये आपके ऊपर है। आप जैसे फॉर एग्जांपल अपन छोटा सा लेते हैं, जैसे अमेजोन की बिग बिलियन डेज सेल आती है, तो इस पर अपन को भी पता है कि बहुत सारे यूजर्स लोग उस पर आके शॉपिंग करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आईएसी टूल का यूज़ करते हैं। उनको पता है कि हाँ, बिग बिलियन डेज में हमारे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, तो हमें बहुत सारे सर्वर चाहिए होंगे, और बिग बिलियन डेज खत्म होने के बाद हमें फिर उतने सर्वर नहीं चाहिए, हो सकता है हमारा 4 में काम हो जाए जहाँ हमें 40 चाहिए थे। तो वो एक एक करके मैनुअली जाके उन सर्वर्स को डिलीट थोड़ी करेंगे। वो बेसिकली क्या करते हैं, आईएसी का यूज़ करते हैं। इन्होंने उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जिससे उन्होंने पहले 40 सर्वर सेटअप किए, तो उस पर जाके वो चेंजेस कर देंगे कि नाउ हमें सिर्फ 4 सर्वर चाहिए, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया एक फाइल को। तो एक क्लिक में आपके पास क्या हो गया, आप सीधे 40 से 4 सर्वर पे आ गए। तो इसमें कितना टाइम सेव हुआ, अपने रिसोर्स सेव हुए, जब चाहिए जब रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से बढ़ा लो, अपने हिसाब से घटा लो। तो ये बेसिकली आईएसी टूल से बहुत हेल्प होती है। अनदर फीचर इसका इम्पोर्टेंट है, क्यों है, वर्जन कंट्रोल। क्योंकि हम लोग जैसे एप्लीकेशन का कोड लिखते हैं, वैसे इस पे भी अपन लोगों को कोड ही लिखना होता है, स्क्रिप्ट लिखनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है जैसे। और इसको भी हम लोग वर्जन कंट्रोल, जो कि अपन लोगों ने पहली पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, गिट हो गया, अज्योर रेपोज हो गई, वहाँ पे इन फाइल्स को सेव करते हैं। तो अपने पास क्या होता है, जो भी अपन लोग चेंजेस करते हैं उसका हर एक चेंजेस का हमारे पास वर्जन रहता है एक फाइल का। तो कोई भी इशू आता है तो हम लोग तुरंत उसको रोल बैक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई आईएसी टूल की। अब आईएसी टूल बेसिकली, आईएसी काम कैसे करता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जो भी आपको चाहिए, सर्वर वर्चुअल मशीन चाहिए, डेटाबेस चाहिए, ऐप सर्विस चाहिए, जो भी चाहिए आपको, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। उसके भी जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है एमएल या जेसन, दो फॉर्मेट है, आप इस पर उस फाइल को लिखते हो बेसिकली। इस पे जो डिफाइन कर देते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सबसे पहला फेस होगा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कि आपको चाहिए है। फिर आप आईएसी टूल यूज़ करते हो। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, बहुत सारे आईडीज़ हैं जो इवन आप नोट पैड पर भी लिख सकते हो। तो बट इट्स नॉट रिकमेंडेड टू नोट पैड, मैं सजेस्ट करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें। बहुत सारे उसको आप उसमें आपको एक्सटेंशन मिल जाते हैं कि ऑटो कंप्लीटसन, बहुत सारे मिल जाते हैं, आगे की वीडियोस में हम लोग वो भी देखेंगे। तो आईएसी टूल जैसे हो गया, टेराफॉर्म हो गया, बहुत पॉपुलर टूल है। अनसीबल हो गया, AWS का क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, ये सारे टूल्स यूज होते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। क्योंकि जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी हुई होती हैं यहाँ पे, इन फाइल को ये टूल की मदद से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। दिस टूल अपन लोगों ने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, चाहिए क्या है, फिर इस इन टूल की हेल्प से जो भी कॉन्फ़िगरेशन अपन लोगों ने लिखी उसको डिप्लॉय किया। और ये टूल जो है हमारे, ये किसी भी अज्योर, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं। अज्योर हो गया या AWS हो गया या गूगल क्लाउड हो गया, ये बेसिकली ईजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं इन टूल से। सबके अलग अलग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस होते हैं जो यूज़ करने होते हैं हम लोगों को। वो आगे हम लोग जब टेराफॉर्म देखेंगे तब इन सब चीज़ों के बारे में भी समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये काम कैसे करता है। सिंपल वर्ड में, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में एक ऑर्डर प्लेस किया, तो अपन क्या करते हैं, ऑर्डर अपन डिस्क्राइब करते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग को पास्ता चाहिए, कौन सा चाहिए, क्या चाहिए उसमें, उसमें क्या कौन से वेजिस चाहिए, तो वो सारा अपन लोग डिफाइन करते हैं। फिर वो किचन में जाता है, फिर वहाँ से प्रिपेयर होकर हमारे पास आता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है आईएसी में। पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो आपको चाहिए क्या है, फिर आप उस टूल का यूज़ करो जहाँ पे बेसिकली रन होगी ये फाइल्स, और फिर जहाँ पे जिस भी अज्योर ये और AWS और गूगल, जिस भी क्लाउड पे आपको करना है वहाँ पे सेटअप करके दे देगा हम लोगों को। तो समझ में आ गया कि आईएसी काम कैसे करता है। अब एक रियल वर्ल्ड यूज़ केस लेते हैं यहाँ पे। इमेजिन इफ़ यू आर रनिंग एन ई कॉमर्स साइट।
जो हम लोगों ने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है कि बिग बिलियन डेज में अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे ट्रैफिक आता है, तो उस समय वो लोग सर्वर्स बढ़ा लेते हैं कि भाई किसी भी यूजर को कोई इशू ना हो, परफॉर्मेंस डाउन ना हो। जब बिग बिलियन डेज खत्म हो गई उसके बाद उन लोगों ने अपने सर्वर को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ IAC फाइल्स, तो उनकी कॉस्ट भी बहुत सारी सेव हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल था रियल वर्ल्ड में जो एक्चुअली यूज हो रहा है। अब गेटिंग स्टार्टेड विथ IAC, हम लोगों को शुरू कैसे करना है इसको IAC को। सबसे पहले एक टूल सेलेक्ट करोगे, किस टूल पे आपको IAC लिखना है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी है। टेराफॉर्म हो सकता है, अनसिबल हो सकता है। फिर उसको जो भी टूल अपन चूज़ करेंगे फिर उसको अपन लोगों को अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा। फिर उसके बाद एक छोटा सा, मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ ऑफर नए, आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टेराफॉर्म की साइट पे है, इवन अनसिबल की साइट पे, तो आप उस हेल्प से छोटे छोटे रिसोर्सेज क्रिएट करो। जैसे सबसे पहले आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, समझो कि कैसे आपने उसको कॉन्फ़िगरेशन को लिखा, कैसे आपने उसको डिप्लॉय किया, तो धीरे धीरे फिर आप उसको एडवांस लेवल पे जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत छोटे रिसोर्स, इवन मैं कहता हूँ कि एक फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा रिसोर्स ग्रुप 3 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन होती है इसको लेकिन बनाने के लिए। आप सब यहाँ से स्टार्ट करो, धीरे धीरे जैसे आपको आता जाए आप अगले लेवल पे, एडवांस लेवल पे जाते जाओ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होता क्या है, काम कैसे करता है, कौन से टूल्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन केस कोई इशू या कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई कर देंगे जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।